दोस्तों आप सभी का ज्योतिष के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों हो जाओ सावधान, क्योंकि आपके जीवन में यह औरत आपकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनने वाली है। दोस्तों पिछले साल आपके जीवन में मन मुताबिक सफलता नहीं मिली। आपने कई सारी मुसीबतें सामने की होगी, कई सारे सपने आपके पूरे नहीं हुए होंगे, कई उपाय कई मंत्रों की साधना भी आपने की है, लेकिन किसी का फल अब तक आपको नहीं मिल पाया। मन में आपके सवाल जरूर उठते होंगे कि क्या आपकी किस्मत खराब है, क्या आपको जिंदगी में कभी कुछ मिल पाएगा या नहीं, पैसे आपके जीवन में आएंगे या नहीं, आपके जीवन में सुख शांति मिलेगी या नहीं, या आपके जीवन में ये जो बात बात पर घर में बात का बतंगड़ हो रहा है, ये इसमें सुधार होगी या नहीं, आपके गुस्से पर कंट्रोल आप कर सकोगे या नहीं। इन सारों के सारे जवाब आपको हम आज की इस वीडियो में देने वाले हैं कि आपके जीवन में आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। हम ग्रह नक्षत्रों के चाल पर आधारित इस वीडियो में हम आपके सभी प्रश्नों के सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, इंसान के जीवन में जो भी समय होता है वह ग्रहों की चाल पर होता है, अच्छा और बुरा होता है। यह समय आपके जीवन में पिछला साल अच्छा नहीं था, कोई बहुत बुरी घटना नहीं हुई, लेकिन मन मुताबिक काम भी नहीं हो पाए, क्योंकि शनि और राहु की वक्र दृष्टि आपके ऊपर पड़ी हुई थी, जिस वजह से आपको हर काम में मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही थी और परिणाम भी उतने नहीं मिल रहे थे। आप बहुत परेशान भी हो चुके हैं और आपको अपने हर तरह से हाथ पैर आजमा कर देख लिए, लेकिन कहीं भी कुछ भी नहीं हो पाया। अब देखते ही देखते यह साल का अंत पिछला साल का हो चुका है और आपके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसी प्रकार शनि और राहु आपको आगे भी परेशान करने वाले हैं? तो महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आगे वीडियो में हम करेंगे। आखिर किस औरत से खतरा बना है, किस तरह आपको बचना है, क्या सावधानी बरतनी है, आपको क्या उपाय करनी है, एक एक जानकारी विस्तार से आपको प्रदान करेंगे। हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपका कभी भी समय सुधर जाएगा। आप जो गलती कर रहे हैं या करने वाले हैं उससे आप बच जाएंगे और किसी भी ग्रह का दुष्परिणाम आपको नहीं झेलना पड़ेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। सर्वप्रथम शनिदेव के जितने भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जो उनकी कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव सच्चे मन से सच्चे हृदय से लिखें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें एक बात स्वीकार करनी होगी कि कोई भी ग्रह हमारा दुश्मन नहीं होता। हमारी जिंदगी में ग्रहों की वजह से भले ही दुख आते हैं, लेकिन आपकी कुंडली में अगर ग्रह की स्थितियां अच्छी रहेगी तो आपके जीवन में दुख नहीं बल्कि सुख आएगा, और दुख भी आता है तो वह एक निश्चित अवधि के लिए आता है। अब शनि और राहु की वक्र दृष्टि खत्म हो रही है और आपको अब फर्क दिखना महसूस हो जाएगा। आपकी स्थितियां सारी क्लियर हो जाएंगी, मतलब आपकी हर प्रकार के ग्रह से दोष से मुक्ति मिलने वाली है। आपके लिए यह समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। देखिए दोस्तों, कहते हैं ना, जब इंसान के जीवन में अच्छा समय आता है, जब जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मुसीबत जन्म ले लेती है, और इस मुसीबत के रूप में एक औरत आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। इससे आपके कई रिश्ते बनेंगे, कई रिश्ते टूटेंगे, लेकिन एक औरत हमेशा आपको याद रहने वाली है। तो यह आपके जीवन में आ चुकी है या फिर आने वाली है, या आपके जीवन साथी के रूप में आ चुकी है, ये ऑफिस के कार्यक्षेत्र के सहकर्मी के रूप में आपकी ज़िंदगी में आ सकती है, या फिर किसी भी तरह से रिलेशनशिप में आप आ सकते हैं। तो एक औरत से आपको खतरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि औरत जो होती है वो साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है। जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता विराजमान होते हैं। यह कहावतें सुनने में पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर नारी ही राक्षस का रूप बनकर आ जाए तो फिर स्थितियां बिगड़ने लगती है, और जमाना कुछ ऐसा ही बन रहा है। हम चारों ओर देख रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं
अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके पुरुषों के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रही है, उन्हें बर्बाद कर रही है और उनकी ज़िंदगी को ख़त्म कर रही है। यानी कि अगर आपने भी ध्यान नहीं रखा तो बाकी लोगों की तरह आप भी शिकार हो सकते हैं। आपको गंभीरता से आज की इस वीडियो को सुनना है, इस बात को मजाक में बिल्कुल मत लेना है। आगे जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं वह आपकी कुंडली के 11वें भाव में बैठे शुक्र की स्थिति के आधार पर देने वाले हैं, क्योंकि शुक्र का जो कनेक्शन है वो प्यार मोहब्बत से है, रिश्तेदारी से है, रिश्तों से है, महिलाओं के आकर्षण से है और कहीं ना कहीं काम वासना से जुड़ा हुआ है। और इसी कारण से दोस्तों हमारे रिश्ते बनते भी हैं, टूटते भी हैं और यह आपके 11वें भाव में शुक्र की स्थिति के आधार पर सब कुछ देखा जाता है। तो दोस्तों हम आपको सीधी और स्पष्ट भाषा में यही समझाना चाहते हैं कि कोई महिला आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। अब हर इंसान को जीवन में जीवन साथी की जरूरत होती है और अगर आप एक ऐसे पुरुष हैं जो आपके अंदर एक आकर्षण का भाव भी होगा या आप एक महिला हैं तो आपके अंदर भी एक आकर्षण का भाव होगा, जिस वजह से हम खुद को रोक नहीं पाते। कोई महिला अगर हमसे अच्छी अच्छी बातें कर ले तो हम उनके ख्यालों में खो जाते हैं, कई बार बहुत जल्दी प्यार में भी बढ़ जाते हैं और उधर से अगर सकारात्मक संकेत मिल जाए तो फिर रातों की नींद भी उड़ जाती है। और दोस्तों यहीं से शुरुआत होती है एक रिलेशनशिप की, या यूँ कहूँ तो प्यार से भरे संबंधों की। इंसान चाहता है कि वह अपने प्यार को इतना मजबूत बना ले कि यह प्यार शादी का रूप ले ले। वह मन ही मन ख्याली पुलाव पकाने लगता है कि मेरी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, यह होगा वह होगा, लेकिन वह कभी भी अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचता कि शादी होने के बाद अगर जरा सी भी गड़बड़ निकली तो अगर आप उस महिला में या फिर उस महिला के व्यवहार में थोड़ी भी गड़बड़ निकली तो यह मेरे परिवार के टुकड़े टुकड़े कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, बात आपको थोड़ी कड़वी लगेगी लेकिन बात बहुत गंभीर होने वाली है। ध्यान से सुनिए। आप जिस भी महिला के साथ जुड़े हैं, आप उनसे रिश्ता बनाने के पूर्व आपस में एक दूसरे को कुछ समय देना है। यानी कि आपको अपने निजी जो राज हैं वह नहीं बतानी है। अगर उनसे शादी करने वाले हैं उन्हें कुछ समय देना है। अगर आप हाल ही में किसी महिला के साथ जुड़े हैं तो बहुत जल्दी उन्हें अपने निजी राज नहीं बताने हैं, क्योंकि आपके कुछ आदतें हैं। आप बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हैं, खास तौर पर महिलाओं पर, और फिर घर की गुप्त बातें, अपनी करियर की बातें और अपनी गुप्त योजनाएं सब कुछ उगल देते हैं और यही आपका वीक पॉइंट है। ध्यान रखिएगा। अब ये जो महिला है ये कुल मिलाकर आस्तीन का सांप है, या यूं कहें तो भेड़ की खाल में भेड़िया है। आपके सामने बहुत मीठे स्वर में बात करेगी। आपको ऐसा लगेगा कि इस दुनिया में इस औरत के बराबर तो कोई सुरीली औरत ही नहीं है। तो धीरे धीरे मन ललचाएंगे, मन में उसके ख्याल आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों एक बात हम आपको बता दें, ये जो महिला आपसे जुड़ने वाली है इनके अष्टम भाव में राहु विद्यमान है, जिस वजह से दिखती कुछ और है और अंदर से कुछ और है। यह बात हम आपको समझाना चाहते हैं। इसलिए जब भी आप किसी महिला से जुड़े या किसी महिला से अगर जुड़ चुके हैं, बाय चांस आपकी शादी भी हो चुकी है, तो इतना आप ध्यान रखिए कि वह महिला सबसे पहले पैसों को बचाने वाली होनी चाहिए। अगर आप एक ऐसी महिला के साथ जुड़े हैं जो आपको सलाह दे रही है कि व्यर्थ का खर्चा मत करो, यहाँ वहाँ मत जाओ, पैसे बचाओ, यहाँ पर इतना पैसा कैसे बचाया जा सकता है, यहाँ इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, तो एक बात समझ में आती है कि यह औरत घरेलू औरत है। यह हर चीज़ को संभालना चाहती है, यह मेरे पैसे भी बचाना चाहती है, सेविंग भी बढ़ाना चाहती है। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसी के विपरीत कोई ऐसी महिला है जो आपके सैलरी आने का इंतज़ार कर रही है। जैसी सैलरी आती है बहुत सारी शॉपिंग कर लेती है, आपको बहुत खर्चा करवाती है और कहीं ना कहीं आपको आपके घर वालों के लिए गलत सलाह देती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद की बातें करना, आपके परिवार वालों को आपके लिए भड़काना, या फिर आपको ऐसी गलत सलाह देना जिससे आपके परिवार और आपके बीच में दरार उत्पन्न हो जाए।
ऐसी महिलाएं दोस्तों घर तोड़ने वाली होती हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनिए, क्योंकि हम जो आपसे बातें कह रहे हैं इस वार्तालाप में हमने सारी सीमाएं तोड़ दी है और हम पूरी तरह से आपकी जिंदगी में घुसना चाहते हैं। आपके हर दुश्मन को, आपके हर विरोधी को हाथ पकड़कर आपकी जिंदगी से बाहर धकेलना चाहते हैं। इसलिए बात को गंभीरता से सुनना बहुत जरूरी होगा। अगर आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसी औरत है जो कहती है कि तुम्हारे माता पिता को छोड़कर अलग रहना होगा, तो सीधी सी बात है कि वह औरत भी आपके लायक नहीं है। या फिर दोस्तों आपकी जिंदगी में कोई ऐसी औरत है जो आपको हमेशा कुछ गलत काम करने की सलाह दे रही है। मान लीजिए उनके मन में लालच है, तो वह आपको शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा लगाने का कह रही है, या फिर 2 नंबर का काम करने की सलाह दे रही है। आप उसके साथ मंदिरा पान कर रहे हैं, तो यह हरकतें कुल मिलाकर आपके जीवन को बर्बाद करने वाली होगी। अब इसी के साथ दोस्तों यह तो बात हो गई रिश्तेदारी की कि कोई महिलाओं से जुड़ी, चाहे वह शादी के लिए जुड़ी, चाहे वह फ्रेंडशिप के लिए जुड़ी हो, और इस तरह से हम उसके अवगुणों को देखकर उसे अपनी ज़िंदगी से हटा सकते हैं। लेकिन जाने अनजाने में कोई एक ऐसी महिला जिससे आपकी दुश्मनी हो गई, आपको उसने नहीं भुलाया, जैसे आप उसे भुला चुके हैं, फिर भी मन ही मन वो आपको अपना कट्टर दुश्मन मानती है। यह महिला कौन हो सकती है? मान लीजिए आपने ऑफिस में किसी से बहुत अच्छा